जस्ट इमेजिन एक 6 साल का बच्चा जो अपने देश की आर्मी को ज्वाइन करे और हर एक लड़ाई में उनका भरपूर साथ निभाए। ये कहानी है सर्गियो नाम के एक रशियन बच्चे की जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन सैनिकों से युद्ध किया। ये वो समय था जब रशिया और जर्मन एक दूसरे के खून के प्यासे थे और इस लड़ाई के चलते न जाने कितने मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है रशिया के एक छोटे से गाँव में, जहाँ 6 साल का सर्गियो अपने घर में चैन से सो रहा था। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है क्योंकि कोई उसके गेट पर नॉक कर रहा था और जब सर्गियो ने दरवाजा खोला तो पड़ोस की एक आंटी जो पहले से काफी घबराई हुई थी वो फटाफट से घर के अंदर आ जाती है और वो सर्गियो को बताती है कि जर्मन ने हमारे पूरे गांव पर हमला कर दिया है और उन्होंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे बड़े भाई को भी मार दिया है। इसके बाद वो सर्गियो को खिड़की से बाहर निकालती है और यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। अब सर्गियो भी ठीक ऐसा ही करता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। इसी बीच जर्मन सैनिक उसके घर में दाखिल होते हैं और उसकी आंटी को भी जान से मार देते हैं। इधर सर्गियो भागता भागता गाँव से काफी दूर आ गया और एक जंगल में कहीं खो गया। अब क्योंकि वो सिर्फ 6 साल का बच्चा है इसलिए खुद को अकेला पाकर वो थोड़ा घबरा गया और अपनी माँ को आवाजें लगाने लगा। अब आज की रात तो सर्गियो जंगल में ही बिताता है और जब सुबह होती है तो हम उसे एक नदी किनारे पर पानी पीता हुआ देखते हैं। तभी उसे जर्मन सैनिकों की आवाज सुनाई दी और ये सुनते ही वो फौरन एक पेड़ की आड़ में छुप गया। जर्मन सैनिकों ने नदी किनारे पर आग जलाई और अपना खाना वाना पकाने लगे। इसी बीच सर्गियो के पास एक सांप आ गया। इस सांप को देखकर वो काफी डर गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिला नहीं और चुपचाप वहीं बैठा रहा क्योंकि वो सांप से ज्यादा इन जर्मन सैनिकों से डरा हुआ था। अब थोड़ी देर बाद जर्मन सैनिक अपना खाना पीना खत्म करके यहाँ से चले गए। इसके बाद सर्गियो उस जगह पर गया और उनका बचा कुचा खाना लेकर जंगल में दोबारा चला गया। हालांकि शाम होते होते वो काफी थक चुका था क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसने कुछ भी ढंग से नहीं खाया था। इसी बीच उसने एक जंगली फल देखा और उसे देखकर वो उसे खाने लगा। अगले ही पल यहाँ एक जोरदार धमाका हुआ जिससे सर्गियो काफी डर गया। यहाँ सर्गियो को भ्रम हुआ कि शायद उन झाड़ियों के पीछे कोई छुपा हुआ है, इसलिए वो कहता है कि अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपनी राइफल से गोली मार दूंगा। इसके बाद वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन भूख और थकान के चलते वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जब सर्गियो को होश आता है तो 2 रशियन सैनिक उसके पास आते हैं और उसे उठाकर अपने बेस पर ले जाते हैं। वो अपने कमांडर को इसकी जानकारी देते हैं। यहाँ कमांडर ने सर्गियो से उसकी फैमिली के बारे में पूछा। इस पर सर्गियो कहता है कि मेरी पड़ोस की आंटी ने मुझे बताया था कि जर्मन ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। ये सुनकर सभी को काफी दुख हुआ क्योंकि सर्गियो इतनी कम उम्र में ही अनाथ हो चुका था। अब सर्गियो की हालत देखकर इन सभी लोगों ने उसे ढेर सारा खाना और पानी दिया और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे कार्टिया नाम की एक नर्स के पास भेज दिया गया। अब सर्गियो की ड्रेसिंग करते वक्त कार्टिया उससे बातें करती है और सर्गियो से बातें कर उसे काफी अच्छा लगता है। उसे सर्गियो काफी पसंद आता है और वो अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करती है। अब धीरे धीरे यहाँ मौजूद सभी लोगों को सर्गियो से काफी लगाव हो जाता है और इसके साथ वक्त बिताकर घायल सैनिकों को भी काफी अच्छा महसूस होता है। इसी के साथ ही आर्मी के कमांडर को भी सर्गियो काफी पसंद आता है और वो हर दिन उससे मिलने भी आते हैं। अब कमांडर के मेडल और गन को देखकर सर्गियो काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैं भी बड़े होकर एक सोल्जर बनूंगा। इसके बाद कमांडर बाहर आते हैं जहाँ उनकी मुलाकात नर्स कार्टिया से होती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को लंबे अरसे से पसंद करते हैं पर आज तक किसी ने भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। यहाँ कार्टिया कमांडर से कहती है कि आप सर्गियो को बटालियन के साथ ही रहने दें क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोग उससे काफी अटैच हो चुके हैं। दरअसल कमांडर सर्गियो को एक अनाथ आश्रम में भेजना चाहता था क्योंकि यहाँ रहने से उसकी जान को खतरा था। इधर सर्गियो के पास पूरे दिन में न जाने कितने सोल्जर आते हैं और उसके साथ अपना फ्री टाइम बिताते हैं। ये लोग सर्गियो को अपने हिस्से का खाना भी खिलाते हैं और उसे अपने सामान से खेलने भी देते हैं। इस कैंप में मौजूद सभी लोग सर्गियो से काफी अटैच हो चुके थे और कोई भी नहीं चाहता था कि सर्गियो उन्हें छोड़कर जाए। अब अगली सुबह जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी ने इस कैंप पर हमला कर दिया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अब सभी रशियन सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से इनका सामना किया और जर्मन को खदेड़कर इस छोटी सी लड़ाई को जीत लिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फाइनली वो दिन भी आ गया जब सर्गियो को अनाथ आश्रम में भेजना जाना था। यहाँ एक सैनिक सर्गियो को लेने आया और कमांडर से इसकी परमिशन मांगी। यहाँ कमांडर ने सर्गियो को अपने साथ बिठाया और जाने से पहले उसके साथ थोड़ा वक्त बिताया। वो चाहकर भी सर्गियो से आंखें नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं वो भी चाहते थे कि सर्गियो उन्हीं के साथ रहे। यहाँ कमांडर ने सर्गियो को एक लकड़ी की पिस्टल दी जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। अभी इस गन को लेने के बाद सर्गियो ने कमांडर को गले लगा लिया और उसके ऐसे करते ही कमांडर का दिल पूरी तरीके से पिघल गया। यहाँ कमांडर ने पूछा, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? इस पर सर्गियो हाँ कर देता है क्योंकि कमांडर और सोल्जर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब पूरी बटालियन में ये बात फैल गई कि कमांडर सर्गियो को लीगली अपना बेटा बनाना चाहते हैं। अब सर्गियो इन्हीं के साथ रहेगा। ये सुनकर इन सभी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब उस रात इन सभी सैनिकों ने मिलकर उसके लिए एक यूनिफॉर्म बनाई। अब अगली सुबह जब सर्गियो नींद से उठा तो कमांडर ने उसकी यूनिफॉर्म और उसे आर्मी के जूते भी दिए। ये देखकर सर्गियो काफी खुश हो गया और उन्हें पाकर इधर उधर भागने लगा। अब सर्गियो को ये रूप देखकर कैंप में मौजूद बाकी लोग भी काफी खुश थे और वो सर्गियो को एक सैनिक की तरह ही सल्यूट मार रहे थे। लेकिन इसी बीच यहाँ कुछ जर्मन प्लेन्स आ जाते हैं और इस पूरे कैंप पर हमला कर देते हैं। इस हमले में बहुत से रशियन सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ की तो मौत हो जाती है। यहाँ कमांडर किसी तरीके से सर्गियो को बचा लेते हैं और उसे एक सेफ जगह पर छुपा देते हैं।
अब थोड़ी देर बाद जब जर्मन के प्लेन यहाँ से चले गए तो सर्गियो सभी घायल सैनिकों के पास गया और उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन इस टेंशन भरे माहौल में कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब सच में सर्गियो किसी के काम आना चाहता था, इसलिए वो उस कैंप में गया जहाँ सभी घायल सैनिकों को रखा गया था। यहाँ उसने सभी सैनिकों को पानी पिलाया और उनकी छोटी मोटी मदद की। यहाँ एक सैनिक ऐसा भी था जिसने अपनी दोनों आंखें खो दी थी। यहाँ ये सैनिक कहता है कि मेरे परिवार ने मुझे एक लेटर भेजा है, क्या तुम उसे पढ़ दोगे? क्योंकि अब सर्गियो सिर्फ 6 साल का बच्चा है, इसलिए उसे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता और वो इस सोल्जर की मदद करना चाहता था, इसलिए वो उस लेटर को खोलकर कुछ न कुछ बोलने लगता है। इसी बीच वो ये भी कहता है कि तुम्हारी गाय बिल्कुल ठीक है और अब वो ढेर सारा दूध भी दे रही है। इस पर ये सैनिक कहता है कि मेरे पास तो कोई भी गाय नहीं है। ये सुनकर पास में मौजूद एक सोल्जर कहता है ये बच्चा जो भी कह रहा है तुम चुपचाप सुनते रहो। इसके बाद सर्गियो उस लेटर को अपने मन से पढ़ता है और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर सभी लोगों को काफी अच्छा महसूस होता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब सर्गियो जंग के माहौल में ढल चुका था। वो खुद को भी एक सैनिक मानता और एक सैनिक की तरह ही बिहेव करता। एक दिन जब सर्गियो अपनी सेविंग कर रहा था तब 2 सैनिक उसके पास आए और उससे पूछा क्या तुम आज डेट पर जा रहे हो? इस पर सर्गियो कहता है कि एक सैनिक कभी भी डेट पर नहीं जाता और हमेशा अपने देश की रक्षा करता है। इसके बाद वो कमांडर के पास गया और उनसे अपने लिए कुछ काम मांगा। यहाँ कमांडर ने कहा कि आज सैनिकों के घर वालों ने उनके लिए कुछ लेटर भेजे हैं, इसलिए तुम उन सारे लेटर को उन सैनिकों तक पहुँचा दो। इसके बाद सर्गियो उन लेटर को लेकर उन सैनिकों के पास पहुँचा और उन्हें एक एक करके वो लेटर दे दिए। अब ये काम पूरा करने के बाद वो अपनी दूरबीन के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते बेस से थोड़ी दूर आ गया। तभी उसकी नजर एक भूसे के ढेर पर गई जहाँ उसे 2 लोगों के पैर दिखाई दिए। ये देखते ही सर्गियो फौरन अपने बेस की ओर भागा और अपने सभी साथियों को इसकी जानकारी दी। अब पहले तो किसी को भी इसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो इस बात की पुष्टि करना चाहते थे, इसलिए वो सर्गियो के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां उन्हें 2 जर्मन जासूस दिखाई दिए और बिना समय गवाए उन्होंने इन जासूसों पर हमला कर दिया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कमांडर सर्गियो को शाबाशी देता है और उससे कहता है कि तुम सच में एक बेहतरीन सोल्जर हो। यहाँ कमांडर ये भी बताता है कि उसके एडॉप्शन का प्रोसेस अब खत्म हो चुका है और कानूनी मुताबिक अब सर्गियो उनका बेटा है। ये सुनकर सर्गियो काफी खुश हो गया और कमांडर को गले लगा लिया। अब अगले दिन जर्मन ने दोबारा इन पर हमला कर दिया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और इस लड़ाई के दौरान सर्गियो अपने सभी साथियों की मदद करना चाहता था, इसलिए वो उन सभी सैनिकों तक बंदूकों की गोलियां और खाने पीने की चीजें पहुंचा रहा था। अब ये देखकर सैनिकों को उसकी फिक्र होने लगी और उन्होंने सर्गियो को दोबारा से बंकर में जाने को कहा, क्योंकि ऐसे बाहर घूमने से उसकी जान को खतरा था। अब जब सर्गियो बंकर में वापस आया तो उसने कमांडर को काफी परेशान देखा, क्योंकि इस लड़ाई के चलते इनका रेडियो कम्युनिकेशन लाइन टूट चुकी थी और ये लोग अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ कमांडर ने एक सोल्जर को बाहर भेजा ताकि वो उस टूटे हुए तार को ठीक कर सके। इसी बीच सर्गियो भी उस सोल्जर के पीछे चला गया। अब जब ये सोल्जर उस वायर को फिक्स कर रहा था तभी जर्मन की एक गोली उसे लग गई और वो बुरी तरीके से घायल हो गया। यहाँ सर्गियो उससे पूछता है कि उस टूटे हुए तार को कैसे ठीक करते हैं। इस पर ये सोल्जर कहता है कि तुम्हें उन दोनों सिरों को आपस में जोड़ना होगा। ये सुनकर सर्गियो आगे बढ़ा और बड़ी ही सफाई से उस टूटे हुए तार को जोड़ दिया और उसके ऐसे करते ही रेडियो का कनेक्शन वापस आ गया और कमांडर ने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके मदद बुला ली। इस तरह सर्गियो ने साबित कर दिया कि वो भले ही एक छोटा बच्चा है, लेकिन उसकी हिम्मत किसी सोल्जर से कम नहीं। अगले दिन हम कमांडर और कार्टिया को एक साथ देखते हैं जो नदी किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे। यहाँ कमांडर ने अपने प्यार का इजहार किया और कार्टिया से पूछा क्या तुम सर्गियो की माँ बनना चाहोगी? ये सुनकर कार्टिया खुशी के मारे झूम उठी और बिना कुछ सोचे समझे कमांडर को हक कर दिया। अभी ये बातें चली रही होती है कि तभी एक सोल्जर कमांडर के पास एक लेटर लेकर आता है और इस लेटर में ये ऑर्डर था कि इन्हें जल्द से जल्द इस कैंप को खाली करना होगा, क्योंकि जर्मन को इनकी लोकेशन का पता चल चुका है। अब अगले दिन सभी लोग इस कैंप को छोड़ देते हैं और ये पूरी बटालियन अपने अगले बेस की तरफ निकल जाती है। लेकिन जब ये रास्ते में होते हैं तभी इनकी कुछ गाड़ियां लैंड माइंस के ऊपर आ जाती हैं और इस धमाके में बहुत से सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ लोगों की तो जान भी चली जाती है। अब ये पूरी टीम खुद को संभालती है और बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ती है और शाम होते होते अपने नए बेस तक पहुंच जाती है। अब यहाँ इनकी मुलाकात जनरल से होती है जो सर्गियो को देखकर उससे काफी इंप्रेस होते हैं और अगले दिन कमांडर की पूरी टीम को सम्मानित भी करते हैं और सर्गियो की बहादुरी के लिए उसे भी एक मेडल दिया गया। जब जनरल ने सर्गियो को वो मेडल दिया तो उसने कसम खाई कि वो पूरी जी जान से अपने देश की रक्षा करेगा। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक रात जर्मन ने इनके पूरे बेस पर हमला कर दिया। इस लड़ाई के दौरान जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में कमांडर बुरी तरीके से घायल हो गया। ये देखकर सर्गियो रोने लगा और अपने पिता की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उससे कुछ नहीं हुआ तो वो भागता हुआ बाकी सैनिकों के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। इसके बाद बाकी सैनिकों ने कमांडर को वहाँ से बाहर निकाला और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अगले दिन सर्गियो अपने पिता से मिलने पहुंचा और उनकी ऐसी हालत देखकर उसे काफी दुख हुआ। ये 6 साल का बच्चा अब इस बटालियन का अटूट हिस्सा बन चुका था और इनके अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इस कहानी के एंड में हम सर्गियो को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ नए बेस पर जा रहा था। अब इतिहास की मानो तो सर्गियो अपनी बटालियन के साथ पोलैंड के युद्ध में भी शामिल था और आज की तारीख में उसे दुनिया का सबसे छोटा सैनिक माना जाता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।